अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो आज की इस वीडियो में हम जनवरी फरवरी 2021 के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के MCQs डिस्कस करेंगे। US Senate on 7 March 2021 passes ए मेजर कोविड रिलीफ प्लान ऑफ। तो US जो सेनेट है उसने जो कोविड रिलीफ पैकेज दिया है 1.9 ट्रिलियन US डॉलर्स, और ये पैसे दिए जाएंगे मुख्तलिफ US की ऑर्गेनाइजेशंस को और उनके लोगों को जिनको कोविड ने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है। याद रहे कि पाकिस्तान के ऊपर जो टोटल कर्ज़ा है वो भी तकरीबन इतना ही है 1.9 ट्रिलियन डॉलर, और अमेरिका ने अपनी आवाम को इतने का कोविड का पैकेज दिया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 इज़ वोन बाय। तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है 2021 का वो नोविक जोकोविक ने जीता है। ये सर्बियन प्लेयर हैं, और ऑस्ट्रेलियन ओपन हर साल जनवरी के महीने में खेला जाता है और ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। और इस हवाले से याद रखें कि अगर आप 4 टूर्नामेंट जीतते हैं तो उसको ग्रैंड स्लैम का नाम दिया गया है, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन, US ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन, यानी कोई प्लेयर इन 4 टूर्नामेंट को जीतता है तो उसको कहा जाता है कि उसने एक ग्रैंड स्लैम जीता है। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स मैगजीन करंटली द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पर्सन इज़। तो जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, इनको दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन इस मैगज़ीन ने माना है। और ये जो मैगज़ीन है ये 1917 में बैरटी चैरिस ने फाउंड किया था। विच कंट्री ऑन 20 जनवरी 2021 हैज़ रिजॉइंड द पेरिस एग्रीमेंट। तो डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 के अंदर पेरिस एग्रीमेंट से USA को अलहदा कर लिया था, लेकिन जब बाइडन आए तो उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट को दोबारा रेटिफाई कर लिया था। तो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर ये कहा गया था कि दुनिया का जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री से ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया जाएगा, 2 डिग्री से कम ही रखा जाएगा। तो ये पेरिस एग्रीमेंट जो है ये 22 अप्रैल 2016 को फ्रांस के अंदर ये किया गया था, और ये क्लाइमेट चेंज के हवाले से एग्रीमेंट है। जो बाइडन ऑन 20 जनवरी 2021 बिकम दी। तो जो बाइडन हैं वो 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के 46th प्रेसिडेंट बने हैं। इनसे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे जो 45th थे, और इनका ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से है। और याद रखिए जो अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट थे उनका नाम था जॉर्ज वाशिंगटन, जो दूसरे थे उनका नाम था जॉन एडम्स, तीसरे थॉमस जेफरसन, और जो अमेरिका के 15th प्रेसिडेंट थे उनका नाम था इब्राहिम लिंकन, और इब्राहिम लिंकन ने स्लेवरी को अमेरिका से अबॉलिश किया था। तो अभी जो करंट प्रेसिडेंट हैं वो 46th हैं। हु इज़ करंट US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जो अभी US के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंटोनी ब्लिंकन इनका नाम है, और ये 71st US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। तो इनसे पहले माइक पोम्पियो थे, और अब जो बाइडन जो है उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो हैं एंटोनी ब्लिंकन। करंटली अबाउट हाउ मच वर्ल्ड गुड ट्रेड बाय वॉल्यूम इज़ कैरिड ऑन शिप्स। यानी दुनिया की जो तजारत होती है उसका 80% समुद्र के रास्ते से ही होता है, और ये इसलिए ज़्यादा होता है कि ये बहुत ज़्यादा चीप है। तो अगर आप चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अकॉर्डिंग टू फाइजर फार्मास्यूटिकल कंपनी देयर कोविड-19 वैक्सीन हैज़। तो जो फाइजर ने अपनी कोविड-19 की वैक्सीनेशन बनाई है वो 95% इफ़ेक्टिव है, और ये जो फाइजर है ये अमेरिकन फार्मास्यूटिकल कंपनी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज़ ए डिस्प्यूटेड बॉर्डर लाइन बिटवीन। तो ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये चाइना और इंडिया के दरमियान ये डिस्प्यूटेड ये बाउंड्री है। देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में क्या फ़र्क है। देखिए कश्मीर का कुछ हिस्सा चाइना के पास है, और जो हिस्सा चाइनीज़ एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर का भारतीय एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के साथ मिलता है तो उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का नाम दिया गया है। और जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है और जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है उसकी जो बाउंड्री लाइन है उसे लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दिया गया है। तो 1949 के अंदर इसको सीज़ फायर लाइन का नाम दिया गया था, जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ट्रूस हुआ था कि वो अपनी फ़ौजों को वापस बुला लें।
तो उसको सीज़ फायर लाइन का नाम दिया गया था और फिर 1972 के अंदर सीज़ फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दिया गया। देखिए इंटरनेशनल बॉर्डर में और जो ये लाइन ऑफ कंट्रोल है या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में फ़र्क ये है कि अगर आप लाइन ऑफ कंट्रोल या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की वायलेशन करेंगे तो वो कोई बड़ी वायलेशन नहीं समझी जाती। अगर आप इंटरनेशनल बॉर्डर की वायलेशन करेंगे तो एक मुल्क का दूसरे मुल्क पे हमला समझा जाता है। Who was the Prime Minister of Pakistan who sought a voluntary vote of confidence from the Parliament? तो जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो नवाज शरीफ थे, इन्होंने 1993 से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था। और जो दूसरे हैं वो इमरान खान है, इन्होंने 6 मार्च 2021 को पार्लियामेंट से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था और इनको 178 वोट्स मिले थे। गुरदीप सिंह इलेक्टेड फर्स्ट 6 सेनेटर ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम, जो KPK से ये पाकिस्तान के पहले 6 सेनेटर मुंतखब हुए हैं जो पाकिस्तान का जो अपर हाउस है सेनेट है उसमें अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम देंगे। हाउ मैनी सीट्स ऑफ पंजाब असम्बली वर इलेक्टेड अनअपोज्ड फॉर सेनेट इलेक्शन 2021? तो जो 11 सीट्स थी पंजाब में उनके मुखालफ पे कोई उम्मीदवार नहीं था, इसलिए वो अनअपोज्ड इलेक्ट हो गए हैं। पाकिस्तान ज्वाइन डैश ऑन फरवरी 24, 2021 टू प्रोटेक्ट ट्रेडमार्क। तो ये एक मेरिट सिस्टम है, यानी अगर आपने कोई चीज़ बनाई है तो इंटरनेशनल लेवल पे जाके आप इसका पेटेंट ट्रेडमार्क क्लेम कर सकते हैं, वहाँ पे आप रजिस्टर्ड करवाते हैं ताकि कोई दूसरा उसकी कॉपी ना कर सके। तो ये मेरिट सिस्टम जो है ये 1891 के अंदर ये इस्टेब्लिश किया गया था। पाकिस्तान एंड चाइना सेलिब्रेटेड द डैश एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज ऑन 2 मार्च 2021। तो पाकिस्तान और चाइना ने अपनी 17वीं सालगिरह 2 मार्च 2021 को मनाई है। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो 1951 से शुरू हुए थे और पाकिस्तान दुनिया का तीसरा और इस्लामी ममालिक में पहला कंट्री था जिसने 1949 में चाइना को तस्लीम किया था। और पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो बाउंड्री एग्रीमेंट था वो 1963 के अंदर हो गया था। On 1 March 2021, the Supreme Court announced that Senate election would be held under the dash of the Constitution। जो पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट है पाकिस्तान तरीके इंसाफ, वो चाहती थी कि ओपन बैलेट के ज़रिए इलेक्शन हो, लेकिन अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट में चली गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब राय ली इलेक्शन कमीशन से तो उन्होंने कहा कि आइन के आर्टिकल 226 के तहत ये सीक्रेट बैलेट से ही होंगे, लिहाजा ये इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से हुए। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के अलावा जितने भी इलेक्शन होते हैं वो सारे सीक्रेट बैलेट के थ्रू होते हैं और ये आइन का आर्टिकल 226 है। In which of the following city Prime Minister Imran Khan will launch a tourism project Al Biruni Radius? तो जो जेलम है वहाँ पे इमरान खान ने ये एक नया टूरिज़म प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसे अल बिरूनी रेडियस का नाम दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ ILO, पाकिस्तान रैंक एज डैश बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ ऑनलाइन लेबर इन द वर्ल्ड। तो पाकिस्तान तीसरे नंबर पे है, यानी जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं पूरी दुनिया में से उनमें से पाकिस्तान का तीसरा नंबर है। ILO को किसका एब्रीवेशन है? इसको कहते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये 1919 में बनी थी, इसका हेडक्वार्टर जनीवा में है और 1965 में इसको नोबल पीस प्राइज़ भी दिया गया था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान। तो लाहौर के अंदर ये सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। तो अगर आप चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। पाकिस्तान एंड कतर हैव साइंड लॉन्ग टर्म लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट फॉर हाउ मैनी ईयर्स। तो अभी करंट जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसने 10 साल का एग्रीमेंट किया है कि वो LNG जो गैस हम घरों में इस्तेमाल करते हैं वो मंगवाएगी कतर से। इससे पहले नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने भी एग्रीमेंट किया था लेकिन वो ज़्यादा एक्सपेंसिव था। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ फैटफ कोऑर्डिनेशन कमेटी। तो जो फैटफ कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो चेयरमैन है वो हमाद अजहर हैं, ये मिनिस्टर हैं इंडस्ट्रीज़ के। फैटफ का मतलब है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और ये 1989 को बनी थी और इसके अंदर तकरीबन 39 इसके मेंबर्स हैं और इसको बनाने का मकसद ये था कि टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। और अभी रिसेंटली पाकिस्तान को फिर ग्रे लिस्ट में ही रखा गया है। पाकिस्तान इज़ शेड्यूल्ड टू होस्ट द डैश समिट ऑफ साउथ एशियन रीजनल कॉरपोरेशन SAARC कॉन्फ्रेंस ऑन इस्लामाबाद ऑन 15 to 16 अगस्त 2021। तो जो 19 समिट है SAARC का वो 2021 यानी अगस्त 2021 में
इस्लामाबाद के अंदर होगा। ये 2016 में होना था, लेकिन इंडिया की अपोजिशन की बदौलत ये कैंसिल हो गया था और अब ये दोबारा इस्लामाबाद के अंदर होगा। सार्क जो है ये दिसंबर 1985 में बनी थी। इसका आइडिया ज़ियाउर रहमान जो जनरल थे बांग्लादेश के और प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, ये उनका आइडिया था कि एक रीजनल कॉरपोरेशन बनाई जाए। तो सार्क जो है ये दिसंबर 1985 में बनी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू के अंदर है। पाकिस्तान इज़ शेड्यूल टू होस्ट द डैश समिट ऑफ साउथ एशियन रीजनल कॉरपोरेशन सार्क। तो जो सार्क का 19 समिट है वो 15 से 16 अगस्त को होना है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो काठमांडू नेपाल में है। 8 दिसंबर 1985 को ये बनी थी और इसका पहला समिट भी बांग्लादेश के शहर ढाका में हुआ था। और जो अभी इसके करंट सेक्रेटरी जनरल है, इनका ताल्लुक श्रीलंका से है और इनका नाम एसला विरुकन है। Who became first Asian and Pakistani to claim Africa highest mountain peak Kilimanjaro is less than 24 hours। तो असद अली मेमन जो है इन्होंने 24 घंटे से भी कम वक्त में अफ्रीका की ये हाईएस्ट पीक को सर किया है। तो ये तंजानिया के अंदर वाक़या, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि कीनिया और तंजानिया का जो बॉर्डर है वहाँ पे बिल्कुल ये एक वोल्केनो माउंटेन है और ये अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन है जिसको एक पाकिस्तानी क्लाइंबर ने सर किया था 24 घंटे से भी कम वक्त में। The LOC ceasefire line agreement was reached between which two DGMOs, Director General of Military Operation। तो पाकिस्तान और इंडिया ने रिसेंटली जो 2003 में सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ था दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, उस पर इतफाक़ किया है कि जो क्रॉस बॉर्डर शेलिंग और फायरिंग है इसको रोका जाएगा। तो रिसेंटली जो मेजर जनरल नुमान ज़करिया है और लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सांगा ये मिले हैं वाघा पे और उन्होंने उस एग्रीमेंट पे जोर दिया है कि हम दोबारा उस एग्रीमेंट को फॉलो करेंगे और किसी किस्म की सीज़ फायर की जो वायलेशन है एलओसी के जो दोनों जानब यानी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर का जो बॉर्डर है उसको एलओसी कहते हैं। तो वहाँ पे हम किसी किस्म की फायरिंग या शेलिंग वगैरह नहीं करेंगे। Pakistan and India had committed themselves to the 2003 ceasefire arrangement at the line of control। तो 25 फरवरी को ये दोनों DGMOs मिले हैं और इन्होंने कहा कि जो 2003 का जो सीज़ फायर लाइन एग्रीमेंट था उस पर हम उसको फॉलो करेंगे और हम क्रॉस बॉर्डर शेलिंग नहीं करेंगे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स डिसाइडेड टू कीप पाकिस्तान ऑन ग्रे लिस्ट अंटिल। तो जून 2021 तक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने कहा है कि वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखेगी। इसकी वजह ये थी कि तकरीबन 28 में से 25 नुकात पे पाकिस्तान ने अमल किया है और 3 पे अभी तक अमल नहीं किया। जब तक उन 3 पे अमल नहीं किया जाता तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा। तो जो 3 है वो ज़्यादातर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज हैं और अकाउंटेबिलिटी के मुतल्लिक वो 3 पॉइंट हैं कि आपने कानून तो बना दिया लेकिन आप अकाउंटेबिलिटी कैसे करेंगे, उसके हवाले से ये 3 नकात हैं। पाकिस्तान ऑफर्स $1 million क्रेडिट लाइन टू श्रीलंका फॉर डिफेंस टाइज इंक्लूडिंग इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड कोऑपरेशन ऑन अदर सिक्योरिटी इशूज़। तो अभी रिसेंटली जब प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका गया थे तो उन्होंने श्रीलंका को ऑफ़र किया था 50 मिलियन क्रेडिट लाइन के इतना वो जो कर्ज़ है वो पाकिस्तान से ले सकते हैं। याद रहे 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होता है। तो 50 मिलियन क्रेडिट लाइन देने का इसका मतलब ये है कि श्रीलंका जब चाहे वो पाकिस्तान से 50 मिलियन तक का कर्ज़ या कोई भी पाकिस्तान से चीज़ 50 मिलियन तक की ले सकता है, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि श्रीलंका पाकिस्तान से F-17 जो हमारे थंडर जेट हैं वो परचेज़ करे। और सिमिलर क्रेडिट लाइन इंडिया ने भी श्रीलंका को दी है, वो तकरीबन $450 मिलियन की है। यानी श्रीलंका $450 मिलियन तक की कोई भी चीज़ इंडिया से इंपोर्ट कर सकता है और बाद में आहिस्ता आहिस्ता किस्तों में वो रकम अदा कर दें। द लेसन फॉर ए पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड इज़ रिसेंटली लॉन्च बुक रिटन बाय। तो ये फरीद ज़करिया जो CNN के होस्ट हैं और वहाँ पे अपना एक प्रोग्राम GPS भी करते हैं GPS के नाम से, तो इन्होंने ये बुक लिखी है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान विजिटेड विच कंट्री ऑन 23 फरवरी 2021। तो श्रीलंका का इमरान खान ने विज़िट किया था 23 फरवरी 2021 को। What is the name of 3-year-old Pakistani girl who become first athlete to win कराटे मेडल इन जापान? तो इनका नाम है आनिया बिलाल और इन्होंने 3 साल की उम्र में ये एक मेडल जीता है जापान के अंदर। CM पंजाब उस्मान बुज़दार लॉन्च दी रहमतुल आलमीन स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो 22 फरवरी 2021 को उस्मान बुज़दार ने ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है।
द PSL 6 सेशन फर्स्ट मैच प्लेड बिटवीन कराची किंग एंड क्वेटा ग्लैडिएटर एट द नेशनल स्टेडियम ऑन। तो 21 फरवरी 2021 को छठे एडिशन का पहला मैच कराची स्टेडियम में क्वेटा ग्लैडिएटर और कराची किंग्स के दरमियान खेला गया था। तो इन 6 सेशन में से पहले जो 5 सेशन हुए हैं उनमें से कौन कौन जीता था ये भी जानना जरूरी है। तो अगली स्लाइड पे वो देखते हैं कि जो पहला एडिशन था PSL का 2016 में हुआ था, जिसके विनर थे इस्लामाबाद यूनाइटेड। 17 में पेशावर ज़ल्मी, 18 में फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड और 19 में क्वेटा ग्लैडिएटर ने जीता था। और रनर अप के हवाले से भी पेपर में पूछ लिया जाता है, तो ये आप याद कर लें कि 5वां और छठा जो एडिशन था, जो पहला और तीसरा था वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, दूसरा पेशावर ज़ल्मी ने और चौथा क्वेटा ग्लैडिएटर ने जीता था। और जो 5th सेशन था वो कराची किंग्स ने जीता था, यानी इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 दफ़ा और बाकी टीम जो है एक दफ़ा जो टूर्नामेंट जीत चुकी हैं। विच सिटी ऑफ पाकिस्तान गेट दी फर्स्ट पेट फ्रेंडली पार्क इन फरवरी 2021। तो इस्लामाबाद ने पाकिस्तान का पहला पेट फ्रेंडली पार्क जो है वो बनाया है इस्लामाबाद के अंदर। व्हाट इज़ द थीम ऑफ 2021 इंटरनेशनल वुमेन डे। तो इंटरनेशनल वुमेन डे जो हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है, तो इस साल इसका जो थीम था चूज़ टू चैलेंज, ये इसका थीम था। कैरन पोलार्ड हिट 6 सिक्सेस इन एन ओवर अगेंस्ट डैश इन इंटरनेशनल क्रिकेट। तो रिसेंटली जो श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ में खेली जा रही है, तो ये T20 का मैच चल रहा था और इसमें पोलार्ड ने 6 छक्के मारे हैं और जिस बॉलर्स को मारे हैं उसकी आप पिक्चर भी देख लें। तो इनका नाम था अकेलिया धनाजाया। तो अकेलिया धनाजाया ने पहले हैट्रिक की थी, हैट्रिक करने के अगले ओवर में ही पोलार्ड ने इनको 6 छक्के मारे थे और इससे पहले हर्षल गिब्स और युवराज सिंह भी ये कारनामा सरअंजाम दे चुके हैं। प्लान कंप्लीशन ईयर ऑफ वन बेल्ट वन रोड। तो 2049 यानी 2049 तक चाइना जो है अपना वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव पूरा करना चाहता है। इसके अंदर है क्या कि वो चाइना को यूरोप से भी बाय सी कनेक्ट करेगा, फिर ग्वादर पोर्ट के ज़रिए भी कनेक्ट हो जाएगा, फिर एक रेलवे लाइन जो सेंट्रल एशिया से यूरोप तक जाएगी तो वो भी तकरीबन बन गई है। और ये एक नया ट्रेड रूट चाइना ओपन करने जा रहा है जिसे ओल्ड सिल्क रूट भी कहा जाता था। वो इज़ करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो भी करंट प्रेसिडेंट है उनका नाम है जॉन डोनोगे। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 1945 में बनी थी। इसके अंदर जो जजेस हैं वो 15 होते हैं और एक जज की जो म्याद होती है वो 9 साल, यानी हर एक जज 9 साल तक अपनी खिदमात सरअंजाम देता है। तो ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जजेस जो है ये जनरल असम्बली और सिक्योरिटी काउंसिल मिल के अपॉइंट करती है। Which of the following country ex-president has been sentenced to 3 years in jail for corruption in March 2021। तो फ्रांस के ये साबिक प्रेसिडेंट हैं फ्रांसवा होलांद, तो इनको सज़ा दी गई है 3 साल की, क्योंकि इन्होंने एक जज को करप्शन की ऑफ़र की थी क्योंकि इनके खिलाफ 2014 में एक केस चल रहा था। Which country is chair for the G20 finance minister and central bank governor meeting of 2021। तो G20 के जो फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हैं इनकी मीटिंग 2021 में इटली में हुई है। तो G20 क्या है, G20 में 90 कंट्रीज़ हैं और प्लस इसके अंदर यूरोपीय यूनियन है। तो ये 26 सितंबर 1999 को बनी थी। इसका हेडक्वार्टर कॉनकॉन मैक्सिको में है और 2020 का इसका समिट रियाद सऊदी अरेबिया में हुआ था और 21 का इसका समिट जो है वो रोम इटली के अंदर हुआ था। इसके अंदर 19 कंट्रीज़ हैं और प्लस यूरोपीय यूनियन। तो आप ये 19 कंट्रीज़ और यूरोपीय यूनियन के फ्लैग देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। हु इज़ द करंट फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट। तो जिल बाइडन जो हैं ये करंट फर्स्ट लेडी हैं यूनाइटेड स्टेट की। तो इन्होंने अपने ओहदे का हलफ जो बाइडन ने कब संभाला था, इन्होंने जनवरी 2021 में अपने ओहदे का हलफ संभाला था। ये 46th प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। द फर्स्ट फार्मूला 1 कार रेस विल बी हेल्ड इन डैश ऑन 28 मार्च 2021। तो फर्स्ट फार्मूला 1 जो रेस है वो बहरीन के अंदर हुई थी और बहरीन का जो कैपिटल है उसको मानामा कहते हैं। US मिलिट्री फोर्स कंडक्टेड एयर स्ट्राइक अगेंस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलाइज्ड बाय इरानियन बैक्ड मिलिटेंट इन। तो सीरिया के अंदर कुछ इरानियन बैक्ड उनकी मिलिटेंट थे, उनको हिट किया है US एयर स्ट्राइक्स ने रिसेंटली। वो इज़ करंट हाई कमीशन ऑफ इंडिया टू पाकिस्तान। तो जो करंट हाई कमिश्नर हैं इंडिया के पाकिस्तान में वो अजय
बिसारिया हैं, और जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हैं उनका नाम है सुहेल महमूद, जो इंडिया में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाई कमिश्नर और एम्बेसडर में क्या फ़र्क है। जो इंडिया में पाकिस्तान का सफ़ीर होता है उसे हम हाई कमीशन क्यों कहते हैं, उसे हम एम्बेसडर क्यों नहीं कहते। तो जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में आपके सफ़ीर तैनात हैं उनके लिए हाई कमीशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। जो कॉमनवेल्थ के अलावा किसी कंट्री में है वहाँ पे एम्बेसडर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो पाकिस्तान के सफ़ीर यानी लंदन में है, यूके में, तो उनको भी हाई कमीशन ही कहा जाएगा, पाकिस्तानी हाई कमीशन इन लंदन, क्योंकि वो कॉमनवेल्थ जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे कोई भी सफ़ीर अपनी जिम्मेदारियाँ सर अंजाम देगा तो उसे हाई कमीशन ही कहा जाएगा। हु वोन दी वुमेन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 जो है नोमी ओसाका, ये जापान की टेनिस प्लेयर है, इन्होंने जीता है। और ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये 1905 से ऑनवर्ड हर साल मुनक्किद होता है। विच एम्बेसडर वाज किल्ड इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है ये अफ्रीका का एक कंट्री है, और यहाँ पे रिसेंटली कुछ बागी थे, उन्होंने जो इटली के एम्बेसडर थे लूसा अटनासियो, इनको हलाक कर दिया था। ये अपने कुछ गार्ड के साथ किसी जगह पे जा रहे थे कि रास्ते पे फायरिंग हुई और मौके पे ही इनकी डेथ हो गई। हु इज़ करंट डायरेक्टर ऑफ CIA। ये CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसके जो करंट डायरेक्टर हैं वो डेविड एस कोहेन है। तो ये CIA 1947 में बनी थी, ISI 1948 में बनी थी, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ये पाकिस्तान की एजेंसी है, रॉ इंडिया की है ये 1968 में बनी थी, मोसाद इसराइल की है ये 1949 में बनी थी, MI6 ये बरतानिया की है ये 1909 में बनी थी, और KGB जो है ये सोवियत यूनियन की है और ये 1954 को बनी थी। मारियो ड्रैगी ऑन 13 फरवरी 2021 स्वर्न इन ए न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो इटली के जो अभी नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं उनका नाम है मारियो ड्रैगी। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली रिगेन्ड द राइट टू वोट इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो साउथ सुडान ने ये राइट टू गेन वोट यूनाइटेड स्टेट्स की जनरल असेंबली में हासिल किया है, क्योंकि नॉर्थ सुडान और साउथ सुडान पहले एक ही थे। तो 9 जुलाई 2011 को साउथ सुडान अलहदा हो गया था। अलहदा होने की वजह ये थी कि साउथ सुडान में तेल के बहुत ज़्यादा ज़खायर हैं, इसलिए जो इंटरनेशनल पावर्स हैं उन्होंने इनको 2 कंट्रीज़ में बांट दिया था, क्योंकि वहाँ पे सिविल वार्स भी चल रही थी। तो ये थे 50 MCQs। आपको कैसे लगे? चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।